हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रवि राय एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीसीए द कॉमर्स एकेडमी। और आज हम बातचीत करेंगे बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। हमारी जो जर्नल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हमारा जो लास्ट वीडियो आया है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं जर्नल्स के ही सेगमेंट में आगे कि डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी, ठीक है। और उसके वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज और इन सब के बारे में, डिस्काउंट की मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट जिसमें दो टाइप्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना अपना समय नुकसान किए हुए, ठीक है। हाँ बच्चों, तो आओ हम शुरू करते हैं। डिस्काउंट क्या है, पहले हम उसकी मीनिंग जानते हैं। तो डिस्काउंट हम सबने आज तक लेमैन लैंग्वेज में बहुत बार सुना हुआ है कि डिस्काउंट किसे कहते हैं। डिस्काउंट मतलब छूट होता है। तो मैंने इसको लिखा हुआ है कि इट इज अ काइंड ऑफ रिबेट और कंसेशन इन ट्रेड। बिजनेस में ये एक टाइप का रिबेट है या कंसेशन है जब भी हम किसी चीज का ट्रेड कर रहे हैं, बीइंग एज ए ट्रेडर, ठीक है। जब भी हम गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में किसी भी टाइप का जो डिस्काउंट हम या तो पाते हैं या देते हैं, या रिबेट कह लो या कंसेशन कह लो, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि डिस्काउंट का नेचर जानना, तभी तो हम उसको डेबिट या क्रेडिट कर पाएंगे। तो जो नेचर ऑफ डिस्काउंट होता है वो होता है नॉमिनल इन नेचर, यानी कि डिस्काउंट में जो आपका गोल्डन रूल फॉलो होगा वो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटेड टू डिस्काउंट विल बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स रिलेटेड टू डिस्काउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। और डिस्काउंट को मैंने लिखा हुआ है कि ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। तो डिस्काउंट की जो बेसिक मीनिंग है, बेसिक सेंस है, वो यही है कि डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ रिबेट और कंसेशन इन ट्रेड। बेसिकली डिस्काउंट इज नॉमिनल इन नेचर एंड डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स। नाउ come here, discount, types of discount. If we are going to discuss the types of discounts are of two types. The very first one is trade discount and second one is cash discount, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रेड डिस्काउंट और जो सेकंड टाइप है वो है कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ, क्लासिफाई करता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, किस तरह के डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं और किस तरह के डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लें, जो सबसे जरूरी है कि डिस्काउंट है तो ये नॉमिनल इन नेचर होगा। सर आपने अभी अभी बता दिया, ठीक है। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, सबसे जो जरूरी इसेंशियल चीज हमें जानने के लिए वो है कि ये नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये रिकॉर्ड नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री बनाते समय कहीं भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। वाइल कैश डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा है रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कब यूज होता है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली जब हम बल्क में ट्रेड कर रहे होते हैं, बल्क में परचेज या सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑन होलसेल ट्रांजैक्शंस, बेसिकली इसका जो नेचर है वो होलसेल ट्रांजैक्शंस पे होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह ऊपर नीचे हो गई है। ऑन होलसेल ट्रांजैक्शंस, ये होलसेल इन नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये उन पे किया जाता है, ठीक। और कैश डिस्काउंट जो होता है वो आपका रिटेल पे होता है। उसके अलावा दूसरी चीज, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मोस्टली किस पे होता है, ठीक है, वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे। जब हम बड़े अमाउंट का क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो डिस्काउंट यूज होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। और जो आपका कैश डिस्काउंट होता है वो होता है प्रॉम्प्ट कैश के लिए, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे तो ये हमें बातें समझ में आएंगी। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्टेंट कैश अगर चाहिए या इंस्टेंट अगर किसी को कैश देना हो तो हम उससे जो डिस्काउंट मांगते हैं या हम जो किसी पार्टी को डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, परचेज या सेल दोनों ही कंडीशन में, वो होता है आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अब इसके बाद डिस्काउंट के टाइप्स जानने के बाद अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और वो है दो चीजें,
एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक आपका होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, ठीक है। हम डिस्काउंट अलाउ कब करते हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट हम अलाउ तब करते हैं जब हम सेल करते हैं, व्हेन सेल इज मेड, जब हम सेल कर रहे होते हैं। और हम डिस्काउंट रिसीव कब करते हैं, जब हम परचेज करते हैं, ठीक है। अब सेल या परचेज किस चीज का, ठीक है, एसेट्स का नहीं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ओनली, यानी कि जो डिस्काउंट लग रहे हैं वो सिर्फ किस पे लग रहे हैं, ठीक है, ऑन गुड्स ओनली, ठीक है, ये सिर्फ गुड्स पे होते हैं, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट में एक और चीज मैंने लिखना मैं भूल गया हूं, जिसको आपको यहाँ लिख लेना, मैं ओरली बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा अवेल होता है लिस्ट प्राइस पे, ठीक, जगह तो खैर मैंने नहीं छोड़ी है, मगर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पे होता है, जो टैग प्राइस होता है किसी भी चीज का, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारे लिए क्या है, हम जब किसी को डिस्काउंट देते हैं, नॉमिनल इन नेचर है, तो हमें इसका आइडेंटिफाई करना है कि इसका बेसिक सेंस क्या निकल रहा है। तो इसका बेसिक सेंस सर निकल के आता है कि जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, हम डिस्काउंट कब देंगे, जब हम सेल किए होंगे, तो ये मेरे लिए काइंड ऑफ प्रॉफिट है या काइंड ऑफ लॉस है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे लिए काइंड ऑफ लॉस है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड का नेचर बेसिक क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल होने की वजह से जो गोल्डन रूल अप्लाई होगा वो होगा ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या, डेबिट। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो सेल के टाइम होगा और इसका नेचर होगा डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड का जो नेचर होगा वो क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि हम जब परचेज करते हैं तो हम किसी से डिस्काउंट सामने वाले ट्रेडर से मांगते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, फायदा है, ठीक है। तो आपका नॉमिनल का गोल्डन रूल अप्लाई होगा, ठीक है, कि ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ काइंड ऑफ गेन, तो ये क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड इज अ काइंड ऑफ लॉस, इसलिए ये डेबिट होगा। इतने चीजों को लिख लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट में देखो बच्चों, मैं एक चीज लिखना जो भूल गया हूँ वो आप जरूर इसमें आगे बढ़ा लीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट ओनली अवेल ऑन द लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, लिस्ट प्राइस पे लगता है। लिस्ट प्राइस के बाद जो अमाउंट बचता है उस पे लगता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। एक एग्जांपल में दूंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, आप पहले इसको नोट करें। और सबसे जरूरी चीज जो मैंने यहाँ लिखी है, डिस्काउंट अलाउड हो या रिसीव्ड हो, ये बेसिकली सिर्फ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ओनली पे लगता है, सिर्फ गुड्स पे ही, खरीद या फरोख्त पे ही डिस्काउंट लगेगा। अदर देन दैट बहुत ही रेयरेस्ट और द रेयर केसेस में कहीं डिस्काउंट मिलता है। तो इतनी चीजों को आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो भैया, एक एग्जांपल यहाँ बोर्ड पे है, परचेज गुड्स ऑफ ₹5 लाख ऑन ट्रेड डिस्काउंट। 5 लाख रुपए का सामान जो है वो गुड्स खरीदा गया है। सबसे जरूरी चीज परचेज गुड्स है 5 लाख का, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा है सर, 10%, और कैश डिस्काउंट उस पर अवेल हुआ है 5%, ठीक है। तो परचेज गुड्स ऑफ ₹5 लाख ऑन ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखो बच्चे जो गलती कहाँ करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि पहले मैं आपको वर्किंग नोट दिखा दूं, 5 लाख का, ठीक है, 15% सीधे निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि 10% ट्रेड है और 5% कैश है, तो आप दोनों डिस्काउंट जोड़ देते हो, 15 आप निकाल देते हो, ठीक है, और 15/100 कर लोगे, अमाउंट आएगा 75,000। फिर आप क्या करेंगे कि 5 लाख माइनस आप कर देंगे 75,000, और आप लिख देते हैं 4,25,000 का क्या मान लेते हो, परचेज कंसिडरेशन मान लेते हो, ठीक है, आप मान लेते हो परचेज कंसिडरेशन। सर जो कि पूरी तरह से गलत है, ये जो पूरा फिनोमिना है जो आपने अभी किया, ठीक है, ये क्या है आपका, पूरी तरह से रॉन्ग है सर, ठीक है। सही तरीका क्या है, सबसे पहले आपको इस 5 लाख पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, ठीक है, यानी कि 50,000। अब 5 लाख का जो गुड्स था वो 50,000 डिस्काउंट पे परचेज किया गया है, तो वो कितने में परचेज किया गया है, वो परचेज किया गया है 4,50,000 में, ठीक है। और उस पे कैश डिस्काउंट अब कितना लगा है, तो कैश डिस्काउंट उस पे कैश डिस्काउंट लगा है
5 लाख पे 5% नहीं लगा है, कैश डिस्काउंट 450 पे 5% लगा है, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे 4,50,000, यानी कि जो बचा हुआ फिगर है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उस पे मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 22,500, और ये वो फिगर होगा जो आपका क्या होगा, कैश डिस्काउंट का होगा। 22,500 आपका कैश डिस्काउंट होगा, 50,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा, और जो हम पार्टी को पैसा पे करेंगे वो हम पे करेंगे 4,50,000 माइनस 22,500। ठीक है, यानी कि 4,27,500 क्या होगा, ड्यू टू क्रेडिटर, जिससे हमने खरीदा है गुड्स उसको कितना हमें अब चुकाना रहेगा, 4,27,500। उससे हमने कैश डिस्काउंट कितना लिया, 22,500। उससे हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना लिया, 50,000। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो आपने दो डिस्काउंट लिया है, एक ट्रेड और एक कैश, और दोनों का जो फिगर आ रहा है वो अगर आप यहाँ पे साइड में ऐड करें तो 50,000 प्लस 22,500 वो आ रहा है आपका 72,500। ठीक है, ये आपका टोटल डिस्काउंट आ रहा है, ये आपका टोटल डिस्काउंट का फिगर आ रहा है, जिसमें 50,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट है टी डॉट डी डॉट, और ये है सी डॉट डी डॉट। ठीक है, कैश डिस्काउंट। जबकि इसमें हमने क्या लिख दिया था, सीधे 75,000 का हमने क्या दिखा दिया था, डिस्काउंट दिखा दिया था। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट हमने 75 दिखा दिया था, जो कि गलत था, जबकि वो एक्चुअल होना चाहिए 72,500। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल को ले लो, मैं अभी हट रहा हूँ बोर्ड से, आप इसको उतार लेना। एक और एग्जांपल को आप ले लो कि आप मान लो कि किसी मॉल में जाते हो, वहाँ आपको एक जीन्स पसंद आती है वर्थ ₹3,000। ठीक है, अब 3,000 के जीन्स है, और आपने न्यूज़पेपर में या टीवी में या फ़ोन पे ऐड देखा हुआ है कि फ्लैट, ठीक है, 50 + 50 ऑफ। तो 50 + 50 ऑफ का मतलब ये थोड़ी है कि 100% ऑफ, मतलब मुंह उठा के गए, जींस उठाया, पहन लिए, चलो आपने तो 100% ऑफ किया था, नहीं सर। 3,000 का 50% पहले ऑफ है, प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसका 50 उसके बाद ऑफ है। तो यहाँ भी यही होगा, 10 + 5 अलग अलग अमाउंट पे ऑफ है, 10 + 5 डायरेक्ट एक होल अमाउंट पे ऑफ आप नहीं कर सकते, ये गलती आपको नहीं करनी है, ये बहुत ही बेसिक सी है। ठीक है, तो ये आपका बनता है इस हिसाब से क्या चीज, ट्रू फिगर, जो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस जो गलत चीज यहाँ पे नोट हुई है इसको मैं अभी हटाऊंगा, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जर्नल एंट्री। एंट्री बनाने के पहले एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इस बार सोल्ड ऑफ गुड्स का एग्जांपल है कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6 लाख, 6 लाख का सामान हमने बेचा है इस बार परचेज की जगह, और ट्रेड डिस्काउंट उस पर भी हमने, ठीक है, दिया है 10%। ऊपर वाले में तो हमने डिस्काउंट लिया था, यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसमें डिस्काउंट रिसीव था, ठीक है, ऑफ 10%, और कैश डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं 5%। ठीक है, तो अगर इसका भी हम एक वर्किंग नोट बनाए अमाउंट के साथ, तो वो आपका ऐसे बनेगा कि सबसे पहले आपको माइनस करना होता है ट्रेड डिस्काउंट, तो 6 लाख का आप 10% निकाल लोगे, वो आएगा आपका 60,000, यानी कि अब मार्केट प्राइस ऑफ द गुड हो जाएगी 5,40,000। ठीक है, अच्छा मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि 540 कहाँ से, बहुत से बच्चों को ये डाउट आ जाता है। ठीक है, तो 6 लाख माइनस 60,000 आप कर देंगे, तो 5,40,000 आपकी गुड्स की हो जाएगी क्या चीज सर, मार्केट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, 6 लाख क्या था आपका, 6 लाख जो था वो आपका लिस्ट प्राइस था। ठीक है, अब आप मार्केट वैल्यू जो आई आपकी 5 लाख, दैट इज 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/100 आप करेंगे। ठीक है,
₹27,000 आपका आएगा क्या चीज सर, ये आएगा आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, 540 में से आप 27,000 माइनस कर दोगे, प्लेस वैल्यूज को बहुत ध्यान से लिखना होता है, तो मैं 27 ठीक इसी के नीचे लिख देता हूं, आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो जो रेस्ट ऑफ द फिगर आएगा और वो आएगा आपका 5,13,000। ठीक है, ठीक है, ये आपका ड्यू रहेगा, ड्यू फ्रॉम, ये टू नहीं है फ्रॉम है, ड्यू फ्रॉम डेटर। आपको डेटर से कितना मिलना बाकी है, आपको डेटर से मिलेगा 5,13,000। आपने उसको कैश डिस्काउंट कितना दिया 27,000, आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया 60,000, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स आई थी 540 और लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स थी यानी कि ट्रेड वैल्यू थी 6 लाख। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का वर्किंग नोट हो गया, जो सेकंड ट्रांजेक्शन मैंने लिखा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो आप बहुत ही जल्दी इस अकाउंटिंग ये वर्किंग नोट को आप नोट करें, फिर हम बातचीत करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। हाँ भाई, एंट्री करने के पहले बिना कीमती समय नुकसान किए हुए मैं कुछ बता दूं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज किसे कहते हैं। तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज ऐसी एंट्रीज को कहते हैं, ठीक है, वो 3 टाइप्स की एंट्रीज होती हैं जिन्हें कंपाउंड जर्नल एंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो पहला है 2 और मोर देन 2 डेबिट, एक ऐसी एंट्री जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डेबिट हो, एंड सिंगल क्रेडिट, और सिर्फ कोई एक अकाउंट क्रेडिट हो, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो मगर क्रेडिट सिर्फ एक अकाउंट हो रहा हो, या 2 और मोर देन 2 क्रेडिट, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो बट सिंगल डेबिट, मगर कोई एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा हो। ठीक है, या थर्ड वन मल्टीपल डेबिट, जिसमें ढेर सारे अकाउंट डेबिट हो रहे हों और ढेर सारे अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। 2 और मोर देन 2 डेबिट सिंगल क्रेडिट, 2 और मोर देन 2 क्रेडिट सिंगल डेबिट, और जब हम मल्टीपल डेबिट क्रेडिट की बात आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री में होता है क्लास 11th में पढ़ते समय, और वो होता है ओपनिंग एंट्री को पढ़ते समय। ठीक है, जब हम ओपनिंग एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम यहां से शुरू करेंगे मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट, वो अभी बाद की बात है। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं इस पे, आप ये चीज जरूर नोट करें, इस बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जब 2 और मोर देन 2 डेबिट सिंगल क्रेडिट और 2 और मोर देन 2 क्रेडिट सिंगल डेबिट और मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट, तो इन सारी एंट्रीज को कंपाउंड जर्नल एंट्रीज बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि 2 अलग अलग एंट्रीज को मिला के एक बना देना जिनका नेचर कॉमन हो। ठीक है, ये तीनों ही केसेस में है, तो आप इसको उठाइए, नोट करें, हम उसके बाद चलते हैं इन दोनों ट्रांजेक्शन्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। आइए सर, पहले एंट्री का ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन की एंट्री, परचेस गुड्स ऑफ ₹5 लाख ऑन ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, ट्रेड डिस्काउंट सर नहीं नोट करना है, कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ये हमें नोट करना है। तो हम पहले की बनाते हैं जर्नल एंट्री। आपने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, परचेज नॉमिनल इन नेचर है। ठीक है, अब जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो ये याद करिए कि ये आपके नॉमिनल हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब ये नॉमिनल होने की वजह से इस पर आप गोल्डन रूल लगाइए, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन क्रेडिट। ठीक है, तो जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो ये आपका एक्सपेंस है कि आपकी इनकम है? सर ये तो हमारा एक्सपेंस है। मैंने कहा बहुत अच्छे, एक्सपेंस है, नॉमिनल है, तो परचेज क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बिना फॉर्मेट के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीच में यहाँ पे एक लेजर फोलियो का कॉलम, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका, चलो मैं बना देता हूँ, एक ये लेजर फोलियो का कॉलम आएगा और एक यहाँ पे अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट होगा, आपने गुड्स कैश में खरीदा है तो टू कैश अकाउंट, आप एक सर्टेन स्पेस मेंटेन करोगे। देखो मेरी आदत है, मैं बेसिकली स्मॉल ए लिखता हूँ, ठीक है, अलग अलग बुक्स में कहीं स्मॉल ए मिलेगा, कहीं अकाउंट लिखने के लिए कैपिटल ए भी मिलेगा, तो ये बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने टीचर से संपर्क करेंगे और आपके टीचर जो भी कहेंगे, जैसे अगर आपके टीचर कहते हैं कि नहीं कैपिटल ए ही लिखना है तो इस पर कोई बहस करने की बात नहीं है, ठीक है। टू कैश अकाउंट, मगर सर डिस्काउंट हुआ है, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं नोट करना है, कोई बात नहीं, कैश तो नोट करना है ना। तो मैंने कहा जी जब आप गुड्स परचेज किए हैं तो आपको डिस्काउंट मिला है कि आपने डिस्काउंट दिया है। तो सर जब हम गुड्स परचेज किए थे
तो हमको तो सर डिस्काउंट मिला था, तो मैंने कहा था इसको क्या बोलेंगे, तो सर इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने कहा डिस्काउंट का नेचर क्या है, सर डिस्काउंट का नेचर तो आपने नॉमिनल बताया था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब नॉमिनल में जब आप कोई भी चीज़ रिसीव करोगे तो ये आपके लिए इनकम गेन है कि एक्सपेंस लॉस है, तो सर ये इनकम गेन है। इनकम गेन होने का मतलब क्या सर, ये भी क्रेडिट होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक। अब देखो भैया, सिंगल डेबिट 2 क्रेडिट हो गई कंपाउंड जर्नल एंट्री, बताया था ना, सिंगल डेबिट 2 और मोर देन 2 क्रेडिट मिल गए, 2 क्रेडिट मिले ना, ठीक है, आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री हो गई। अब गुड्स परचेज कितने का किया था, जब आपने, अगर आप अभी अपना पेज पलटेंगे, जब आपने इसको नोट किया होगा, तो आपने गुड्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो यहाँ लिखी जाएगी। तो 5 लाख माइनस 10% जो मार्केट वैल्यू आई थी वो 4,50,000 डेबिट के कॉलम में लिख दिया जाएगा, ठीक। और एक्चुअल कैश कितना पे किया है, पूरा 450 थोड़ा ही पे किया है, 450 में से 5% कम पे किया है, ठीक है। तो 5% यानी कि 22,500 तो आपने डिस्काउंट ले लिया है, तो आपने पे कितना किया है, ठीक है। तो आपने पे किया था, आप नोट कर किए होंगे, तो 4,27,500 आपने एक्चुअल कैश पे किया है। कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, एक्चुअल कैश 4,27,500। The discount received from the creditor is of rupees 22,500 and the goods purchased at the market price is of rupees 4,50,000 with the list price of rupees 5 lakh having trade discount of 10%. अब आप इसका नरेशन लिख लो, goods purchased of rupees 5 lakh at the rate trade discount at trade discount at the rate 10% and cash discount at the rate 5%। और ये कॉलम पर्टिकुलर्स का, सिर्फ पर्टिकुलर्स का क्लोज, डेट यहाँ थी नहीं तो मैंने डेट का कॉलम बनाया नहीं है, ठीक है। ये सर आपकी हो गई फर्स्ट जर्नल एंट्री, आप इसको नोट करें फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए। सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए फिर सेकंड जर्नल एंट्री में तुरंत बता रहा हूं जी। आइए सर, आपने सेल की है 6 लाख की, ट्रेड डिस्काउंट रहा है 10%, कैश डिस्काउंट रहा है 5%, ठीक है। तो जब आप सेल करते हैं, ठीक है, तो आपको पैसा आता है कि पैसा जाता है, सर पैसा आता है सेल करने पे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, सेल करने पे जब पैसा आता है, ठीक है, तो कैश रिसीव हुई है कि कैश पेड हुआ है, सर कैश रिसीव हुई है। कैश का नेचर क्या है सर, रियल इन नेचर है, तो कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, सर कैश डेबिट होगा। मैंने कहा लिख लो, एंट्री बनाओ, सेकंड एंट्री यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट। अब जब आप पैसा पाए हैं तो आपने डिस्काउंट का भी जिक्र किया है, आपने डिस्काउंट रिसीव किया है कि अलाउ किया है सेल करते समय। सेल करते समय हम डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव करते हैं कि अलाउ करते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट नॉमिनल इन नेचर है, अलाउ कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम है कि ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा काइंड ऑफ एक्सपेंस है, काइंड ऑफ लॉस है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक। 2 डेबिट हो गए। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट सिर्फ एक अकाउंट होगा और वो क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। एक्चुअल सेल मेड कितने की हुई थी, 6 लाख माइनस 10% एक्चुअल सेल मेड हुई थी सर आपकी 5,40,000 की, जिसमें एक्चुअल कैश रिसीव आपने कितना किया था, आपने अभी नोट किया होगा, तो एक्चुअल कैश रिसीव किया था आपने, ठीक है। तो पहले आप डिस्काउंट उसका बता दो, तो 540 का 5% जो आपने डिस्काउंट वहां पे डाला होगा वो था आपका 27,000। 540 माइनस 27 कर लो, ठीक है, तो 5,13,000 हमारा एक्चुअल कैश रिसीव हुआ था, ठीक। एंट्री बन गई, नरेशन लिख दें, सेल ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज
6 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, और ये क्लोज। ठीक, ये हो गया, ये आपका हो गया सेकंड ट्रांजैक्शन का एंट्री। और देख लो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री में परचेज डेबिट था और 2 अकाउंट क्रेडिट थे, कैश और डिस्काउंट। सेकंड में 2 अकाउंट डेबिट हैं, कैश और डिस्काउंट, और 1 क्रेडिट है, सेल। इस तरह की एंट्रीज को सर क्या कहते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं, जहां पे 2 एंट्रीज को मिला के एक बनाया जा रहा हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता दूंगा किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए। जी सर, आ जाइए। एंट्रीज तो हो गई, हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री भी बनाना सीख लिया। अब हम जरा सा कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स की बातचीत कर लेते हैं जो काम आएंगे हमें। ठीक है, हालांकि हमेशा अकाउंट्स में ट्रिक्स पे नहीं चलना चाहिए, मगर फिलहाल फिर भी। ठीक, अब देख लो, तुमने जब पहली एंट्री देखा था तो उसमें कैश क्रेडिट था, तो डिस्काउंट भी क्या था? क्रेडिट था। दूसरी एंट्री देखी जहां कैश डेबिट हुआ, वहां डिस्काउंट भी क्या हुआ? डेबिट हुआ। ठीक है, तो आप नेचर को समझिए। कैश जब आप पे करते हैं तो कैश पेड का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि रियल अकाउंट है। और कैश रिसीव्ड का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि ये भी रियल है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रियल कहता है। अब कैश और डिस्काउंट जो है ना, वो समझ लो 2 भाई हैं या 2 क्लोज फ्रेंड हैं, ठीक है, जो एक ही साइड रहते हैं, एक ही तरफ रहते हैं, एक ही साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग आपस में एक साथ ही रहना पसंद करते हो, या आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो कैश पेड अगर क्रेडिट होगा किसी भी सिनेरियो में, तो डिस्काउंट, अगर आप मान लो कि कंफ्यूज हो कि वो डिस्काउंट रिसीव्ड है कि अलाउड है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको रिसीव्ड लिखें कि हम इसको अलाउड लिखें। ठीक है, थोड़ी सी तुम्हें कंफ्यूजन आ रही है कि सर अब समझ में नहीं आया कि यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किए थे कि रिसीव किए थे। बता, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डिस्काउंट लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा। ठीक है, इवैल्यूएटर को ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वो भी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, अकाउंटेंट है, जान रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ डिस्काउंट लिख दो, कुछ मत लिखो। रिसीव्ड और अलाउड में मत कंफ्यूज हो। कैश क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट को भी क्या कर दो? क्रेडिट। मत लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, जेन्युइन है। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट का नेचर ही होता है, डिस्काउंट जैसे ही क्रेडिट होगा ये बात क्लियर हो जाती है कि वो डिस्काउंट क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है। और अगर तुम्हें रिसीव्ड या अलाउड लिखना याद है तो ये बहुत बढ़िया बात है। हालांकि ये कौन सा डिस्काउंट होगा? यानी कि जिस पटरी पे कैश भैया रहेंगे उसी पटरी पे डिस्काउंट भैया रहेंगे। ठीक है, कैश भैया अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भैया डेबिट होंगे, कैश भैया अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भैया क्रेडिट होंगे। अब डिस्काउंट भैया क्रेडिट कब होंगे? जब वो कौन से डिस्काउंट होंगे? रिसीव्ड होंगे। और डिस्काउंट भैया डेबिट कब होंगे? जब वो अलाउड होंगे। कैश भैया रिसीव कब होते हैं? कैश भैया कब रिसीव होते हैं, सॉरी पे कब होते हैं? ठीक है, पेड लिखा हुआ है ना, जब हम परचेज करते हैं। और कैश भैया रिसीव कब होते हैं? जब हम सेल करते हैं। किस चीज का? और बीच में लिख दे रहा हूं, परचेज और सेल किस चीज का? ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। ठीक है, तो एक बात अब एकदम बैठा लो दिमाग में, सारे जितने भी ट्रिक्स थे, तरीके थे, सारी चीजों को मैंने तुमको बता दिया है। ठीक है, तो जब कैश डेबिट होगा डिस्काउंट भी डेबिट होगा, जब कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कैश डेबिट तब होगा जब आप सेल ऑफ गुड्स करोगे, कैश क्रेडिट तब होगा जब आप परचेज ऑफ गुड्स करोगे। ठीक है, तभी आप कैश पे करते हो और तभी आप कैश रिसीव करते हो। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब 2 और छोटी छोटी चीजें। ठीक है, 2 वर्ड हम लगातार लिख रहे हैं, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में खुलते हैं, ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, और सेल अकाउंट भी सिर्फ तभी ओपन होता है, ठीक है, जब आप गुड्स बेच रहे हो। ठीक है,
ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के परचेज या सेल में परचेज और सेल अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। किसी भी एसेट के खरीदने में, ठीक है, परचेज या सेल अकाउंट नहीं ओपन होगा। वहां पे उस एसेट का स्पेसिफिक नाम लिखा जाएगा। मशीनरी खरीदी गई है तो मशीनरी लिखा जाएगा, फर्नीचर खरीदा गया है तो फर्नीचर लिखा जाएगा, परचेज नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ओनली। अब परचेज और सेल का नेचर क्या है? दोनों के ही जो नेचर हैं वो नॉमिनल हैं। उसके अलावा एक और बात, कुछ चीज़ों के बेसिक नेचर होते हैं। तो परचेज का जो बेसिक नेचर है, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं, मगर परचेज का जो बेसिक नेचर है वो डेबिट होना होता है और सेल का जो बेसिक नेचर होता है वो क्रेडिट होना होता है, ठीक है। ये बेसिक नेचर है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में, ये आप नोट कर लेना, मैं जगह दे दे रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में परचेज कभी कभी क्रेडिट हो जाता है। हालांकि सेल आज तक कभी कहीं डेबिट देखने को नहीं मिला है, मगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियोस में, जब परचेज डेबिट हो जाएगा। हालांकि जो इसका बेसिक नेचर है परचेज का वो डेबिट है, सेल का बेसिक नेचर क्रेडिट है। परचेज और सेल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ खुलते हैं गुड्स के परचेज और सेल पे, बाकी कभी कहीं नहीं खुलते हैं। तो आप इन चीज़ों को आराम से नोट कर लो, ठीक है। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा इसके लिए, ठीक है। तो हमारी आज की जो बातचीत है, बेसिकली कंपाउंड जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ा, हमने डिस्काउंट पढ़ा, डिस्काउंट रिसीव्ड पढ़ा, डिस्काउंट अलाउड पढ़ा, ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा, कैश डिस्काउंट पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आज की जो है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अपने दोस्तों को, अब चूंकि अब वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक जब आ गए हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देखा है, तो अपने दोस्तों को बोलिए कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारी अगली बातचीत अगले किसी वीडियो पे बहुत जल्द होगी। जर्नल्स का भी ये सेगमेंट पूरा चलता रहेगा, जर्नल्स के 6 से 7 और वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई लिखाई करिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद।